देवी माँ की साधना आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या घर बैठे कोई भी इंसान शक्ति की अनुभूति कर सकता है? राजश्री नंदी और रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे रहस्य की बात की गई है जिसको अगर आपने सुन लिया तो आप आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। शक्ति को समझना आसान नहीं है, लेकिन जो इंसान इस शक्ति को समझ लेता है वो खुद को और अपनी किस्मत को बदल सकता है। शक्ति यानी देवी माँ, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक आदि शक्ति है जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है। विनाश और सर्जन सब कुछ उन्हीं की लीला है। राजश्री नंदी कहते हैं कि शक्ति एक तलवार की तरह है, अगर सही हाथों में हो तो रक्षा करती है, लेकिन गलत हाथों में हो तो विनाश भी कर सकती है। हर इंसान के अंदर जन्म से ही कुछ दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्योंकि हम मृत्यु लोक में जन्मे हैं। साधना का असली अर्थ यही है कि हम इन नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके अच्छे इंसान बन सके। साधना से हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये वही आनंद है जिसे वेदांत में सच्चिदानंद कहा गया है और इसकी अनुभूति ही देवी को पामना होता है। यही देवी का असली स्वरूप है। आदि शक्ति तक पहुंचना बहुत कठिन है, इसीलिए वो अलग अलग रूप में प्रकट हुई है, माँ काली, माँ दुर्गा और 10 महाविद्याओं के रूप में। इन्हीं रूपों की साधना करके हम धीरे धीरे उस परम आनंद तक जाते हैं। देवी के मंत्रों की गहराई, सच्चाई और पावर इतनी है कि अगर कोई इंसान उसे श्रद्धा से जप ले तो वो खुद उस इंसान को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। देवी साधना करने का कोई एक तरीका नहीं है, कुछ सही या गलत नहीं है, बस वो इंसान के अंदर अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा है कि क्या शिव जी की पूजा करके भी हम देवी तक पहुंच सकते हैं, तो आंसर इज यस। भैरव बाबा शिव के रौद्र स्वरूप है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से शिव जी और भैरव रूप की पूजा करता है तो उसकी जिंदगी में धीरे धीरे देवी स्वरूप की एंट्री होती है। शहरों में लोग गणपति जी, हनुमान जी और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, जो बिल्कुल सही है, लेकिन गांवों में, पहाड़ों में और खास करके पूर्व भारत में देवी की पूजा को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। वहाँ कुल देवी को सबसे पहले रखा जाता है। कुल देवी हो या कुल देवता, वो अपने कुल की रक्षा करते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर कोई इंसान अपनी कुल देवी को भूल जाता है या फिर अपमान करता है तो उनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ सकती है और उनको दुख भी पड़ सकता है, जैसे कि करियर, शादी और पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। राजश्री नंदी के अनुसार बहुत सारे लोगों के जीवन में इसीलिए इतनी तेजी से सफलता आती है क्योंकि वो लोग देवी स्वरूप की पूजा करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, बिजनेसमैन हो या फिर फिल्म स्टार। हमें शक्ति की शरण में जाना ही पड़ेगा अगर हमें बहुत तेजी से ग्रोथ चाहिए। देवी आपकी आत्मा की गति बढ़ा देती है और जब आपकी आत्मा की गति बढ़ती है तो बाहरी सफलता की गति भी तेज हो जाती है। देवी को माँ कहा जाता है। माँ कहना आसान है, माँ बनाना बहुत कठिन है। इसीलिए अगर कोई साधक साधना करते करते सच्ची श्रद्धा से उस स्तर तक पहुँच जाए जहाँ देवी उस इंसान को संतान के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार है, तभी देवी माँ बनती है। वरना सिर्फ जय माँ काली, जय माँ दुर्गा बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आपको देवी स्वरूप से माँ स्वरूप चाहिए तो आपको भी संतान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आपको भी देवी माँ की कृपा पानी है तो आप छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें, जैसे 32 नाम माँ दुर्गा के, 11 नाम माँ काली के और भैरव बाबा का मंत्र ओम भैरवाय नमः बोलना शुरू करें और शिवलिंग पे जल अभिषेक करें। अगर आप गाय के शुद्ध घी का दिया करते हो तो आपकी मन की शांति होती है और अगर आप तेल का दिया करते हो तो आपकी बाधाएं दूर होती है। देवी साधना कोई तंत्र मंत्र का डरावना खेल नहीं है, ये अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने की यात्रा है। और अगर ये यात्रा श्रद्धापूर्वक की जाए तो हर इंसान कर सकता है। इसके लिए कोई गुरु हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची नीयत और लगन होना जरूरी है। याद रखिए, देवी माँ तभी आपकी जिंदगी में आती है जब आपकी आत्मा तेजी से चल रही हो, और जब वो आती है तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। यही थी मेरी आज की पॉडकास्ट समरी। इस चैनल पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पॉडकास्ट की शॉर्ट समरीज बनाती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी कुल देवी का नाम कमेंट में बताइए।